बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसंत अली। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान फेडरफ के जो ग्रिल लिस्ट थी इससे निकल चुका है और उसकी क्या तफसीलात हैं, और दूसरा जो तोशा खाना में इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया है और आज जिस तरह अदालत में पेश हुए उनकी तफसीलात क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तोशा खाना के हवाले से जब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तोशा खाना केस के अंदर नाअहल किया गया और जिस तरह लोगों का गम और गुस्सा था और जिस तरह लोग बाहर सड़कों पर निकले, तो ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि किसी रहनुमा के लिए लोग सड़कों पर निकले। तो ये एक बड़ी वजह है और लोगों के लिए अब ये मसला नहीं रहा कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते आए हैं, क्योंकि जो अपोजिशन तो नहीं कह सकता, जो मौजूदा हुकूमत है PDM की जब से आई है तो इमरान खान पे एक नहीं जो है दर्जनों जो है इल्ज़ामात लगाए हैं। तो अब जो पब्लिक का जो रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं नज़र आ रहा, जिस तरह ये हर जगह पे जैसे तोशा खाना की अगर पहले बात की गई घड़ी की और उसके बाद से बात की गई जो है मतलब कि जो उनके फ्रंट मैन थे उनकी बात की गई, फिर इस्लामिक कार्ड, फिर उसके बाद दहशतगर्दी के मुकदमे, तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी जब इन लोगों ने देखा कि अब इमरान खान आवाम तो उसका रिएक्शन दे नहीं रही, अब इसको नाअहल किया जाए, जिसका फैसला कल इलेक्शन कमीशन ने दिया। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि स्टेम इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है, एक सियासी पार्टी बना हुआ है। और जब आज फैसल जावेद जब कॉपी लेने गए तो उनको फैसले की कॉपी नहीं दी गई। अब नाज़रीन देखें, जिस केस को 1 महीना हुआ है केस का फैसला महफूज किया गया है और उसकी अभी तक जो तहरीरी फैसले की कॉपी अभी तक इन लोगों ने जारी नहीं की थी। जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, इसके कोई भी तहरीरी फैसला अभी तक जो है तहरीक इंसाफ के किसी भी मेंबर को नहीं दिया गया। सबसे बड़ा जो नाअहली का सबूत जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। अब दूसरी बड़ी अहम बात, जब ये फैसला आने के बाद जब लोगों ने देखा इसको, तो जो आर्टिकल 63 पी का है, पी का मतलब ये है कि आप जिस पे आप बैठे हुए हैं, जिस सीट के ऊपर, उसके ऊपर आपको नाअहल किया गया है। मतलब जिस ट्रम में आप बैठे हुए हैं इसी के ऊपर आपको नाअहल किया गया। जब जैसे ही नए इलेक्शन आएंगे तो उसमें ये इमरान खान साहब अहल हो जाएंगे। बात अहल और नाअहल की नहीं है, मगर बात ये है कि जिस लाइन में ये खड़े हुए हैं, करप्शन के इल्ज़ामात इनके ऊपर, मतलब कि एक जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिस तरह ये कानून तब्दील करने के बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, इस तरह की ये तमाम एक फहरिस्त है जिसके लाइन में ये खड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने कहा कि क्यों ना इमरान खान को इसी लाइन में लेकर आएँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं चोरों और करप्ट लोगों से बात नहीं करूँगा। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप करप्ट बन जाओ और हमारे साथ मिल जाओ। ये तमाम तर चीज़ें बाकायदा नज़र आई हैं जिस हवाले से इन लोगों ने काम किया है। उसके हवाले से अवाम में कोई तब्दीली नहीं है। जिस तरह हमने सड़कों पे लोगों को देखा, जिस तरह पूरा पाकिस्तान कल जाम हुआ था और हर शहर के अंदर अलर्ट जारी किया गया कि पाकिस्तान के हालात ख़राब होने वाले हैं, मगर इमरान खान साहब ने एक वीडियो जारी किया जिसके बाद एक अमन जलसा जो था उसके बारे में, और दूसरी बड़ी अहम बात की कि ये जो पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तानी भी हमारे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी पाकिस्तानी को तकलीफ़ हो। तो ये जो मैसेज दिया गया ये बड़ा वायरल हुआ है इमरान खान साहब का, कि अभी भी जिस तरह लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस चीज़ पे कॉल देते, लोग जिस तरह थे तो कॉल देते, मगर इमरान खान साहब ने ये मैसेज बयान देने के बाद लोगों के दिल भी जीत लिए, क्योंकि वाकई पाकिस्तान तो हमारा है। ये पाकिस्तान मुसलमान भाई हमारे हैं, जिस मुल्क में अगर यहाँ पे भी कोई नुकसान होता है तो हमारे जो ना मुल्क को नुकसान होगा। ये चंद दिनों के मेहमान कल चले भी जाएंगे तो फिर हमें मुल्क ही जो ना बनाना पड़ेगा, जो उसका मौक़िफ़ था। तो ये वाज़ेह नज़र आ गया है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने ये मुजाहरा किया और जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब कोई गलती करें या उसको लॉन्ग मार्च का करें,
मगर इमरान खान का जो मौक़िफ़ है ये कह रहा है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं सड़कों पे लोगों को नहीं निकालूंगा। जिस तरह माजी में नवाज़ शरीफ साहब ने और मज़ीद लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। तो ये वाज़े मैसेज है, ये फ़र्क होता है एक पब्लिक लीडर में और एक सियासी शख्स में, ये फ़र्क होता है। वो हमें अपने मौक़िफ़ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, आवाम के मफादात के लिए आवाम को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका जो है उसमें इंटरेस्ट होता है। अगर आप पर्सनली अगर चाहता तो लोग जिस तरह गुस्से में थे लोगों को बाहर निकालता, और बहुत सारे लोग यही कहते कि देखें इमरान खान साहब भी अपने आप को बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर निकल आए हैं। मगर जब कानूनी माहिरीन से रब्ता किया, कानूनी माहिरीन को ने से जब ब्रीफिंग दी तो उसने कहा कि जब इसका कानूनी रास्ता है तो मैं क्यों अपने पब्लिक को सड़कों पे लेकर आऊँ और इस पाकिस्तान को नुकसान कर। तो उसके बाद ये कॉल ख़त्म की गई और लोग अपने घरों पे चले गए। अब बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि अब पूरा PDM, पूरे सियासी लोग इस मुल्क को ना बचा सके। कहते हैं कि हमारे पास टॉप के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारी टॉप की मैनेजमेंट है और इनका इतना बड़ा तजुर्बा, दोनों पार्टियां हो और छोटे से छोटी पार्टी भी हो उनको भी इतना तजुर्बा है, बट पाकिस्तान को इस महंगाई की दलदल से नहीं निकाल सके क्योंकि लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। तो ये वाज़ेह पैगाम है कि इन लोगों के जो ये लोग जो बैठे हुए हैं इनसे भी पाकिस्तान की मईशत नहीं संभाली जा रही। जिस तरह से एक पैराशूटर को लेकर आए, एक मफरूर शख्स को लेकर पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, उसके भी बयान आ चुके हैं कि जो डॉलर है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, स्टेट बैंक कर सकते हैं। जब शुरू में ये आया तो 10 रुपये जब कम हुआ कि कह रहे हैं कि अभी तक डार आया नहीं है, डॉलर नीचे आ गया है, तो उन लोगों ने वो लोग भी जो है ना मुंह के बल गिर चुके हैं, उनको भी थोड़ा सा एहसास, थोड़ी सी शर्मिंदगी तो हुई होगी जिस तरह वो टेलीविज़न पे बैठ के ये बयानात देते हैं या ये गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं है। ये वो वाज़ेह रखें, जब पाकिस्तान में बैठे हुए ना, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। ये जो बात करते हैं अपने मफादात के लिए, पाकिस्तान की मफादात के लिए बात करें, आवाम की बात करें, इसलिए आपकी रेटिंग बढ़ेगी। इधर अदरवाइज़ इस तरह आपकी रेटिंग बढ़ेगी नहीं। आप शॉर्ट टर्म के लिए तो हीरो बनेंगे मगर लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़ीरो बन सकते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो तोशा खाना के हवाले से। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गए और पटिशन दाखिल करने की उसमें रजिस्ट्रार ने और एक ऑब्जेक्शन उठाया, ये तो हकीकत है जब कॉपी नहीं होगी, जब वो चीफ जस्टिस जो भी इस्लामाबाद कोर्ट के जस्टिस हैं वो जब वो फैसला नहीं पढ़ेंगे तो वो उसके ऊपर कैसे आप हेयरिंग कर सकते हैं। तो ये एक उसकी लॉबी थी इलेक्शन कमीशन की, जिस वजह से जो डिले किया वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और इसकी जो हेयरिंग है वो पीर को होगी, वो अतर मिनुल्लाह साहब करेंगे। अब पीर को इस हवाले से देखा जाएगा कि आया कि वो रेफरेंस जो दिया जा रहा है वो कलदम दिया जाता है या आगे होता है। मैं एक बड़ी छोटी सी अहम बात आपसे करना चाहूँगा। जो 63 जो है पी है उसके अंदर शिक है 137 और 167 और 173 के तहत जो भी ये चीज़ें होती हैं, जिस तरह का फ़ैसला जो सुनाया गया था उस फैसले में ये कहा गया है कि उसने गोशवारे छुपाए हैं और उसका एक टाइम पीरियड होता है। शिक नंबर 37 के अंदर लिखा गया है कि अगर कोई जिसके गोशवारे कम या ज़्यादा होते हैं तो वो 120 दिन के अंदर जो है वो उसके ऊपर जो है रेफरेंस दायर हो सकता है। अब जिस तरह का ये फैसला दिया गया है उसके मुताबिक 120 दिन जो है वो 20 अप्रैल को जो है पूरे होने थे। अब एक तो केस ही नहीं बनता क्योंकि 120 दिन का होता है और 120 दिनों के अंदर ये कार्रवाई हो सकती है जो 20 दिन तक वो हो सकता है। अब बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं दानिश्वर हैं ये कहेंगे तो फिर नवाज़ शरीफ का जो नाअहली का केस था उसमें जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके अंदर उसको जो गोशवारे थे उसके ऊपर भी नाअहल किया गया था। इमरान खान की कोई दरख्वास्त इसमें नहीं है या कागजात जो नामजदगी के होते हैं वो नहीं है जिसमें जो है इमरान खान को नाअहल किया जाए। तो ये वाज़ेह चीज़ें आ गई हैं तहरीर फैसले के अंदर, ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ये जो फैसला है एक सियासी विक्टिमाइजेशन और जिस तरह पॉपुलरिटी है इमरान खान साहब की उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ये फ़ैसला दिया गया है इसी वजह से।
तो ये तमाम तर चीज़ें थी। और दूसरी बड़ी बात, फेटअप जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं उनको मुबारकबाद, और जिस तरह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में निकल आया है, और ये सारा क्रेडिट जो उन लोगों ने फेटअप ने जो बयान दिया है वो 2018 से लेकर जो एंड है और 2000 मार्च के 2022 तक, मतलब ये जो टेन्योर है 3.5 साल का, ये इमरान खान साहब का है, जिसमें तमाम कवानीन पेश किए गए। और हिना रब्बानी का जिस तरह अब क्रेडिट ले रही हैं, आप मेरे पिक्चर में देख सकते हैं कि वो जब वॉकआउट कर रहे थे और ये उनके साथ थी, आज क्रेडिट जो ले रहे हैं उस टाइम कानून साजी में ये लोग वॉकआउट कर रहे थे, और तमाम तर इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं। जिस तरह ये कानून साजी कर रहे हैं उनके ऊपर, ये फाशिज़म और हिटलर के पता नहीं कौन से इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए। अगर ग्रे लिस्ट से इमरान खान निकला है तो उनकी वो तमाम तर कानून साजियाँ जिसमें क्रेडिट जो है फ़ौज को भी जाता है, पाकिस्तान के वफाद के लिए लोगों को इकट्ठा किया, एक बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है। मगर जो स्ट्रगल हमाद अज़हर और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकालने के लिए की थी वो आज रंग लाई है। और दुनिया ये तमाम डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।